जिस पर मोदी सरकार ने लुटाए करोड़ों, उस पर फडणवीस सरकार ने कराई एफआईआर। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं द न्यूज स्ट्रीट। जिस प्रकार चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लग रहे हैं, 7 अगस्त को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो आरोप और भी ज्यादा पुख्ता हो गए। लेकिन इसके बाद से पूरी भाजपा और भाजपा आईटी सेल घबराई हुई है। इसी को लेकर उन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा की शुरुआत की है। पहले हम आपको तफसील से पूरे मामले को समझाते हैं। सीएसडीएस के निदेशक संजय कुमार ने 17 अगस्त को यानी कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 दिन बाद 2 ट्वीट किए, जिन ट्वीट्स के अंदर उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े दावे किए। उनके ट्विटर पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र की 2 विधानसभा सीटों पर वोटों में असामान्य वृद्धि हुई है तथा 2 विधानसभा सीटों पर वोटों में असामान्य घटोतरी हुई है। यदि हम उन सीटों के आंकड़े आपको बताएं तो उनके अनुसार नासिक वेस्ट सीट पर 47% वोटों की बढ़ोतरी हुई तथा हिंगाना सीट पर 43% वोटों की बढ़ोतरी हुई। यह बढ़ोतरी लोकसभा चुनाव 2024 के बाद हुए 2024 के अंदर ही हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के चंद महीनों के बीच हुई है। तो ये बड़े हैरानी वाले आंकड़े थे। दूसरा ट्वीट उन्होंने जो किया उसके अनुसार रामटेक के अंदर 38% वोटों की घटोतरी हुई यानी कमी आई। वहीं देवलाली सीट के अंदर 36% वोट घट गए यानी 2 सीटों पर 38% और 36% वोट लोगों के काट दिए गए। तो ये सीधे सीधे तौर पर उन्होंने भाजपा सरकार को एक्सपोज किया और चुनाव आयोग को भी साथ में एक्सपोज किया कि किस प्रकार भाजपा और चुनाव आयोग अपने अनुसार वोटों को काटती और बढ़ाती है। लेकिन इसके चंद 2 दिन बाद यानी कि 17 अगस्त के बाद 19 अगस्त को उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और माफी मांगी कि उनके आंकड़े गलत थे। लेकिन असल में क्या आंकड़े गलत थे या सही थे, इसकी जब जांच करते हैं तो पता चलता है उन्होंने सरकार के दबाव में ये ट्वीट डिलीट किया है। क्यों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत सरकार के लोकसभा के अंदर एक दिए गए जवाब के अनुसार सीएसडीएस की अधिकांश फंडिंग भारत सरकार के द्वारा ही आती है। तो उन्होंने फंडिंग के डर से अपने ट्वीट डिलीट किए। यदि हम भारत सरकार के लोकसभा में दिए गए आंकड़ों को आपको बताएं तो 2020-21 के अंदर सीएसडीएस को 4 करोड़ 70 लाख रुपए तथा 21-22 में 4 करोड़ 30 लाख रुपए तथा 22-23 में 3 करोड़ 94 लाख रुपए तथा 23-24 के पहले क्वार्टर में 98 लाख रुपए भारत सरकार द्वारा सीएसडीएस को दिए गए। तो सीधे तौर पर यह दिखाता है कि सीएसडीएस भारत सरकार के इशारों पर तथा भारत सरकार के दबाव में, क्योंकि उसको फंडिंग भारत सरकार के द्वारा आती है, इसलिए ये सब कर रहा है। जब संजय कुमार ने अपना ट्वीट डिलीट किया तो पूरी भाजपा आईटी सेल ये साबित करने में लग गई राहुल गांधी के आंकड़े और दावे हैं वो झूठे हैं, क्योंकि उन्होंने सीएसडीएस के आधार पर अपने आंकड़े रखे हैं। लेकिन असल में आपको ये जानना चाहिए कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनके डाटा का आधार इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट थी, न कि सीएसडीएस। और सीएसडीएस के संजय कुमार ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 दिन बाद जाकर वो दावे किए थे। तो इसका दूर दूर तक राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके इल्जाम से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन पूरी भाजपा आईटी सेल और गोदी मीडिया इन दोनों को आपस में जोड़ने में लग गई। लेकिन ये सीधे तौर पर जनता तो सब समझती ही है। तो सीधे तौर पर भाजपा वोट चोरी के आरोपों से बचने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा को हवा दे रही है, जिससे कि चुनाव आयोग भी फिलहाल तो कटघरे में है ही, साथ ही इस सब के खिलाफ बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा भी फिलहाल जारी है, जिसके अंदर आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन के अनेक नेता शामिल होने वाले हैं। जहां उन्हें जनता का तो बेशुमार प्यार मिल ही रहा है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे जहां 28 अगस्त को अखिलेश यादव उस यात्रा में शामिल होने वाले हैं तथा आने वाले दिनों में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी उस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द न्यूज स्ट्रीट।